डियर स्टूडेंट्स, स्कूल मैथ क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम इस लेक्चर 4 के माध्यम से आपको चैप्टर आपका चला रखा है पीरियड ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, यानी दो चरों वाली एक रैखिक युग्म का समीकरण। बच्चों, यहाँ पेयर का मतलब एक युग्म होता है और युग्म बच्चों आपका होता है जोड़ा। तो लीनियर इक्वेशन का मतलब यहाँ हमारे पास इस टाइप की इक्वेशन है कि एक्स और वाई की जो पावर 1 होती है इसको लीनियर या रैखिक या रेखीय समीकरण बोलते हैं। ठीक है बच्चे, चैप्टर बहुत अच्छा है। यहाँ से 5 नंबर क्वेश्चन हर बार आता है। बच्चे नोट मैंने पहले लेक्चर में भी लिखवाए थे जब चैप्टर हमने स्टार्ट करा, तो हम इसको एक बार रिमाइंड करा देते हैं। ठीक है बच्चे, थोड़ा इसमें अपडेट होया। इसमें यहाँ पर देखना A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2। पहले आपको ये बताएंगे A1 B1 A1 B1 C1 C2 की वैल्यू कहाँ से निकालते हैं। जब भी कंडीशन या A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 की, तो रेखाएं जो निरूपित रेखाएं है, जो दो रेखाएं दे रखी है, वो प्रतिच्छेद करती है। प्रतिच्छेद का मतलब कोई लाइन ले लो आप इस टाइप से, वो कट करती है, ये पॉइंट पे कट करती है। नोट टू क्या है, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1। देखो, हालांकि दोनों तो बराबर होने चाहिए, पर तीसरा यानी C1 और C2 इसके बराबर नहीं चाहिए। तो कंडीशन जो निरूपित रेखा है, ये दो रेखाएं वे समांतर है। समांतर मतलब पैरेलल है, इस टाइप से बच्चों। ठीक है, तब सुनिए। तो यहाँ पर याद रखो, यहाँ पर कोई नहीं। नोट 3 में क्या है, अगर तीनों इक्वल आ जाए तो बच्चों ये संपाती है। और संपाती का मतलब कोई हल नहीं, इसका नो सोल्यूशन हो जाएगा बच्चों। ठीक है, और इस चीज़ का हमने ए बी मान लिया और सी डी है। मान लिया ए बी कोई हमारे पास रेखा है, एक सी डी रेखा है, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, प्रतिच्छेद भी हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, इस टाइप से। अब प्रतिच्छेद करे तो कंडीशन क्या है, एक तो प्रतिच्छेद की कंडीशन है, एक बच्चों समांतर कंडीशन है, एक है संपाती। इसको आप याद रखो। तो प्रतिच्छेद करे तो प्रतिच्छेद बिंदु ही समीकरण युग्म का द्वितीय हल होगा। जो प्रतिच्छेद बिंदु है, जहाँ दो लाइन एक दूसरे को टच कर रही है ना, या ऐसे इंटरसेक्शन वाई या क्रॉस सेक्शन वाई, उसको ही हम क्या बोलते हैं बच्चों, द्वितीय हल। इसको यूनिक सॉल्यूशन भी बोलते हैं। अब समांतर मतलब अभी समझा था भाई, हमारे पास ए बी और सी डी दो लाइन थी ना, वे समांतर है। तो रैखिक समीकरण का जो युग्म है, युग्म का मतलब जोड़ा, जो समीकरण के जोड़ा है, उसमें कोई सार हल नहीं। कोई सार का मतलब कॉमन, उसमें एक जैसे हल नहीं, यानी कॉमन सॉल्यूशन नहीं। तो संपाती हो तो, जब संपाती हो कंडीशन, प्रतिच्छेद भी याद रखना है, समांतर भी याद रखना है, संपाती भी। संपाती हो तो रैखिक समीकरण युग्म के अनंत अनेक हल होंगे। ठीक है भैया, जब बच्चों संपाती का जिक्र करेंगे युग्म के अनंत अनेक हल होंगे। अब अनंत अनेक हल का युग्म देखना बच्चों। यहाँ पर रेखीय समीकरण के संगत एवं असंगत हल, बेहद इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखना, संगत असंगत, साथ साथ में आशय युग्म को ध्यान रखें। भाई संगत युग्म क्या है, कम से कम एक हल हो, कम से कम तो एक हल होने चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी हो। इसका असंगत कोई हल नहीं, इसका कोई हल ही नहीं। और इसके आश्रित युग्म अनंत अनेक हल। क्या लिखना पड़ा बच्चों, अनंत अनेक हल। अगर हम इसे एग्जाम्पल को देखें बच्चों, तो इसमें आपको सब पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, जो पहले आपको ये साथ साथ फॉर्मूला याद करो, जब क्वेश्चन करोगे आपको साथ साथ याद होते चलिए। ठीक है, जो शुरू में आपके लिए नया हो सकता है। तो इसमें जो आपको है बच्चों, आप याद रखना, हमें स्टार्टिंग में A1x प्लस के B1y प्लस के, या आप इसको प्लस के C1 बराबर 0, A2x प्लस के B2y प्लस के C2 बराबर। ये आपको हमने पेयर इक्वेशन थी कौन सी बच्चों ली। यदि हम इसका फॉर्मेट बनावे, इसको इस स्टैंडर्ड फॉर्म में बनावे, तो 2x प्लस के 4y माइनस के 10 बराबर 0, क्योंकि 0 चाहिए वहाँ पे तो। और इसको भी ऐसे ही मॉडिफाई कर लीजिए, 6 माइनस के 12 बराबर 0। और बच्चे कंडीशन जो है आपकी A1/A2 B1/B2 और C1/C2। ये तो पहली कंडीशन यह है, और दूसरी कंडीशन जो है वह आपकी यह है, और तीसरी कंडीशन है आपकी तीनों की। तो आपको पता करना पड़ा कि किस कंडीशन में ये सेटिस्फाई होगा। अब हमें क्या है, सबसे पहले A1 A2 की वैल्यू देखो। यहाँ पर A1 A2 की वैल्यू याद रखो, x का ही कोफिशिएंट होगा, और B1 B2 की वैल्यू, ये B1 ये B2 y का कोफिशिएंट, और जो कॉन्स्टेंट है C1 C2 होगा। इस फॉर्मेट में लाना जरूरी है।
तो इसमें सबसे पहले देखना है कोई सी कंडीशन फॉलो करो। फर्स्ट कंडीशन देखते हैं, सेकंड कंडीशन क्या है, और बच्चों थर्ड कंडीशन है। हाँ, इनको तीनों को ही ध्यान। यदि हम फर्स्ट कंडीशन को देखें तो A1/A2 B1/P। ये तो आपको क्लियर है कि A1 A2 x का कोफिशिएंट है, तो A1 की वैल्यू क्या है 2/3 और B1 की वैल्यू क्या है 4/6। अब 2 दूनी 4, 2 की 6। अब देखते हो तो बच्चे दोनों इक्वल है। अभी जब दोनों इक्वल है, इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, क्योंकि कंडीशन क्या है नॉट इक्वल टू 0। तो क्या है बच्चों, ये प्रतिच्छेद। जब भी ये दोनों नॉट इक्वल टू 0 आएंगे तो किस कंडीशन में, ये तो कंडीशन या होगी या कंडीशन या होगी। ठीक है बच्चों, अब इसको एक बार और देखते हैं। इसके बाद हम 2/3 4/6 और बच्चों अब ये -10/-12, इससे कैंसिल हो गया। तो 2/3, 2 दूनी 4, 2 ते 6। अब इसको सेटिस्फाई करो, ये कितना देता है 2 कितना 2 6 की बात। अब देख ये तीनों इक्वल तो नहीं, यानी दोनों इक्वल थे, ये इसके इक्वल नहीं। तो कंडीशन किस में आ गई बच्चों, कंडीशन क्या है, तो उसको बोलते हैं हम समांतर। तो जो हमारी निरूपित रेखाएं हैं, ये दोनों रेखाएं वे क्या है समांतर, क्योंकि पहले तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होती, दोनों इक्वल थे। अगर ये भी इक्वल हो जाता है, इसमें आ जाता है निरूपित रेखा एक समपात, यानी कोई हल नहीं। अब जो थर्ड जो है नॉट इक्वल टू। ठीक है बच्चों, इस टाइप से आपको याद करना है। तो दो कंडीशन, इसमें कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, फर्स्ट वाली नहीं है और बच्चों थर्ड वाली नहीं है। इस टाइप से आपको क्वेश्चन में वेरीफाई करना है। ठीक है बच्चों, अब 1-2 क्वेश्चन हम कराएंगे। ठीक है, आज एग्जाम, क्योंकि बस ये आपको ओनली फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।